पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल है। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टरों यानी कि डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पताल में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और एक दिन पहले ही देश की राजधानी के एम्स अस्पताल में यानी कि अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला था। आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखते हुए हड़ताल की बात कही। ये हड़ताल सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टरों की होगी, वहीं इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी। वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर के हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या का मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट ये बता रहे हैं कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वहीं दरअसल सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है और दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर को ही देखना होता है और ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। और एक दिन पहले देश की राजधानी के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला था। आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखते हुए हड़ताल की बात की है और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ऐसा कौन सा मामला है जिसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं? देखिए आरती, अगर बात की जाए रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध करने का सबसे बड़ा मामला आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर के साथ उसके साथ रेप किया गया, उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर पूरे देश में आज जो है रेजिडेंट डॉक्टर सभी हॉस्पिटलों में, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सभी हॉस्पिटलों में आज जो है हड़ताल की हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है कहीं कहीं देखा जाए तो पूरे हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो बिल्कुल अफरा तफरी मची है। मरीजों को, दुकानदारों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। राजेश, आप राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास खड़े हैं। क्या लगता है कितना प्रभावित हो रहा है हड़ताल से? मरीजों को इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए आरती, अगर बात करें मरीजों को तो जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो लगभग हर कम से कम 500 से 600 तक ओपीडी होती है हर डिपार्टमेंट में। तो लेकिन लगभग सारे हॉस्पिटल, चाहे लोहिया की बात करें, चाहे पीजीआई की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो सारे हॉस्पिटल में पूरा खचाखच पूरा अस्पताल भरा रहता है ओपीडी का। लेकिन आज की अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरे देश में हड़ताल की गई है रेजिडेंट डॉक्टरों के द्वारा, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आज सभी हॉस्पिटल में, चाहे लोहिया की बात करें तो लोहिया में भी जो ओपीडी में लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कहीं कोई 400 किलोमीटर से आया है, कोई 500 किलोमीटर से आया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको दिखा न पाने की वजह से जो डॉक्टर हड़ताल पर है, हड़ताल की वजह से जो पेशेंट है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आज उनको काफी परेशानी, काफी मशक्कत झेलनी पड़ रही थी। राजेश, आप पहले ये बताइए कि रेजिडेंट डॉक्टर्स में ऐसी कौन सी ऐसी अंडर में आता है जिससे मरीजों को सीधे तौर पर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? अगर बात करें रेजिडेंट डॉक्टरों की, देखिए सारे हर जितने भी पूरे हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे ऑन्कोलॉजी की बात करें, चाहे कार्डियोलॉजी की बात करें, चाहे न्यूरोलॉजी की बात करें, चाहे नेफ्रोलॉजी की बात करें या ऑर्थोपेडिक की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि सारे डिपार्टमेंट में जो एचओडी होते हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो वो और उसके साथ साथ आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर उन्हीं के साथ बैठते हैं और सारे एचओडी में। तो जाहिर सी बात है कि सारे लोगों को मिला के अगर बात की जाए तो आज जो है कहीं कहीं देखा जाए तो सारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो एचओडी डॉक्टर हैं और तो सारे लोगों ने मिलकर आज हड़ताल किया है पूरे लखनऊ के साथ साथ पूरे देश में। तो जाहिर सी बात है कि इससे मरीजों को राजेश, रेजिडेंट डॉक्टरों की आखिरकार मांग क्या है जिसको लेकर हड़ताल की जा रही है?
देखिए, अगर मांग की बात करें तो जिस तरीके से बंगाल में हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है, उसके लिए जो कहीं कहीं देखा जाए जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई, यहाँ तक कि आपको बता दूं फांसी की मांग कर रहे हैं। वही आपको उसके अलावा आपको बता दें कि आगे आगे किसी भी तरीके से जो डॉक्टर है उनके साथ किसी के साथ इस तरीके की घटना ना हो, इस तरीके का दोबारा कोई मामला ना आए, उसके लिए भी कानून बनाया जाए, जिसके लिए डॉक्टरों की जान, उनकी सुरक्षा, उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था की जी जिम्मेदारी राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के जहानाबाद में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में अचानक से मची भगदड़ की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 35 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में अभी 7 शवों को लाया गया है और मृतकों की संख्या अभी और अधिक बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ की मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। वहीं पुलिस ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। वही बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई थी और जिसके बाद 7 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं अब इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव है। वहीं आपको बता दें कि कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है और राहत बचाव का काम किया गया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं लगातार मंदिरों से भगदड़ बचने की तस्वीरें सामने आती हुई नजर आ रही, जिस प्रकार से बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी और जिसके बाद बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। ज्यादा अपडेट के साथ कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, लगातार मंदिरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, भगदड़ में लोगों की जाने जा रही है, आखिरकार इसकी वजह क्या सामने आ रही है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए बिहार में जो घटना देखने को मिली है, क्योंकि घटना में जिस तरीके से आधा दर्जन से अधिक लोगों की जो मौत होने की घटना सामने आ रही है, उसमें अगर बात की जाए 1 दर्जन से अधिक लोगों के जो घायल होने की सूचना आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से चौथा सोमवार है और सोमवार के दिन मंदिर पर एकाएक श्रद्धालुओं की संख्या थी, वो भारी संख्या में पहुंची हुई थी और जो वहां पर जो लोग पहुंचे थे उस दौरान जो एकाएक भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में कई लोगों की दबकर मौत हो गई। लेकिन अगर भगदड़ की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो वहां पर जो भगदड़ की जो स्थिति थी, वो स्थिति क्यों हुई, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से मंदिर के बाहर जो स्टॉल लगाए गए थे, वहां से जो फूल मालाएं ली जाती थी, वहां पर 2 दुकानदारों के बीच विवाद होने के दौरान जो मारपीट की जो सूचना थी, उस मारपीट के बाद वहां पर जिस तरीके से एकाएक भगदड़ हुई थी और उसके बाद जो एक आरोप ये लगा था, जब वहां पर विवाद हो रहा था तो उस दौरान विवाद के बीच जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसी लाठीचार्ज के बाद से एकाएक वहां पर लोगों के बीच भगदड़ मची और अफरा तफरी के बीच जब लोग इधर से उधर भागना शुरू हुए थे, तभी प्रशासन की ओर से क्या कुछ रुख सामने आया? क्या व्यवस्था ठीक नहीं थी? देखिए फिलहाल अगर प्रशासन की बात की जाए तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो सुरक्षा की स्थिति की बात की जाए तो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। लेकिन अगर मृतक के परिवारों की अगर बात की जाए तो मृतक के परिवारों का साफ तौर से इस मामले में यह कहा गया कि वहां की जो सुरक्षा की बात की जाए उसमें कहीं ना कहीं हीला हवाली थी और अगर जिस तरीके से वहां पर लोगों के बीच भगदड़ मची थी तो भगदड़ के बीच जिस तरीके से लोग दबे हुए थे, उनके बचाव के लिए जो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें साफ तौर से कमी देखी गई थी, क्योंकि अगर वहां पर अगर एम्बुलेंस भी होती तो वो भी उन लोगों को बचा नहीं सकती थी। यानी कि ये कहा जाए 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, क्या इलाज के लिए इंतजाम कड़े किए गए? देखिए फिलहाल जिस तरीके से लोग जो घायल हुए आरती जी, घायलों का उपचार तो अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अगर डॉक्टरों की टीमों की बात की जाए तो उनको साफ तौर से वहां की सरकार के द्वारा साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की इलाज में लापरवाही ना किया जाए। लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई उन पर संवेदना जरूर जाहिर की गई, लेकिन जो वहां की हिला हवाली की बात की जाए उस पर किसी तरह का कुछ खास एक्शन या रवैये की जो तस्वीरें हैं वो अभी देखने को नहीं मिल पाई हैं। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।